के साथ रुक करेंगे खबरों की ओर। पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने की दिशा में कदम उठाते श्री भगवत मान ने आम आदमी क्लिनिक के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा का उद्घाटन किया। इस पहल से पंजाब के लोग अब घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के जरिए इलाज से जुड़ी जरूरी सेवाएं प्राप्त कर सके। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज का दिन एक हिस्टोरिक इस करके है कि आज एक बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहे हैं। करंट जनरेशन दी हेल्थ ते, ओल्ड जनरेशन दी हेल्थ ते एंड अपकमिंग जनरेशन दी हेल्थ ते। So I will speak Hindi, Punjabi, English mix. It's kind of a revolution in Punjab when we start working on health issues. I belong to a rural village. वहां पर मैंने देखा है lots and lots of patients. वो हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, वो कैंसर भी हो सकता है, वो कोई भी बीमारी। मोस्ट ऑफ देम गिव अप, जस्ट गिव अप टू देयर लाइफ। वो कहते हैं अपने घर वालों को हमारा इलाज ना करवाओ ना, इलाज बहुत महंगा है। मैंने तो जाना है दुनिया से, लेकिन जाते जाते मैं आपका भी सब कुछ ले जाऊंगा। प्रॉपर्टी बिक जाएगी, जो है कुछ सब बिक जाएगा। छोड़ दो मुझे ऐसे पड़े रह, चारपाई पे पड़े रहते। मैं देखता था जाके गांव में जब छोटा था, इलाज क्यों नहीं करवा रहे? पैसे नहीं है जी, इलाज महंगा है, सरकारी में इलाज नहीं है। आई वॉज शॉक्ड कि क्या होगा ऐसे। तो जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तब मेरे पास एक आइडिया आया, क्योंकि हमारे इलाके में कैंसर है ज्यादा, मालवा में हेपेटाइटिस सी है बहुत ज्यादा, पानी का भी है, पेस्टिसाइड्स ये वो सब कुछ मिक्स है। तो गंगानगर में एक बीडी अग्रवाल ग्रुप है, मुझे पता चला कि उनके पास बसेज हैं डायग्नोज करने के लिए। उनके पास बसेज हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को या कुछ भी और 2-3 बीमारियों को बस वो ले जाते हैं गांव में और लोगों को बुलाते हैं, उनका ब्लड टेस्ट लेते हैं, मैमोग्राफी वगैरह था उसमें बीच में, तो वो ऐसे उनका इलाज करते हैं या फिर उनको रिकमेंड कर देते हैं। तो मैं वहां गया, हमने उनसे 3 बसें ली कि कितना खर्चा होगा हम दे देंगे। तो हमने अलग अलग गांव में अनाउंस करवा दिया एक रात पहले गुरुद्वारा साहब में, कल आपके गांव में एक बस आएगी, आपने जो भी टेस्ट कराने हैं वहां पे फ्री होंगे, आप आइए। तो गांव में बस खड़ी हो गई जाके सुबह 8-9 बजे। तो मैं गया 2 बजे के आसपास, मैंने कहा देख के आए बस को। मैंने डॉक्टर से पूछा हाउ मेनी पेशेंट्स आर देयर, how many patients are there to check their health or to diagnose themselves. They say since 9 o'clock nobody comes to us. Okay. मैंने अपने ब्यूरोक्रेटिक जो डिप्टी कमिश्नर
कमिश्नर या हेल्थ के जो जितने भी ऑफिसर्स थे और जो भी हमारे लोकल पार्टी के थे, मैंने कहा व्हाट डिड यू अनाउंस यस्टरडे इन गुरुद्वारा साहब, व्हाट वाज द कंटेंट, क्या अनाउंस करवाया था? कहते जी हमने कहा था कि कैंसर का और हेपेटाइटिस सी का और काफी खतरनाक बीमारियों का टेस्ट होगा वहां, आप आओ। दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। देयर इज ए डायग्नोज स्टिग्मा। पीपल आर fear to diagnose center, to go to the diagnosis center because कहते अगर कोई बीमारी निकल आई फिर क्या करेंगे? अभी तो हमें पता नहीं चल रहा क्या है हेपेटाइटिस सी, साइलेंट किलर, वो कोई दर्द तो नहीं करता ना, कुछ नहीं करता, लेकिन अगर डॉक्टर ने बता दिया चेक करके कि ये है, मैं तो चिंता से मर जाऊंगा, इलाज मेरे से होगा नहीं अपने। तो डायग्नोज स्टिग्मा इज देयर। लोग डायग्नोज ही नहीं करवाना चाहते। अगर उन्होंने कुछ बता दिया फिर क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमने वो निकाला उनके मन से। हम उस गाड़ी को ले गए वापस उस गांव से किसी और गांव में। हमने कहा ये को हेल्थ चेकअप के लिए गाड़ी आई है, आपका फ्री चेकअप करना है। तो पूरा गांव आ गया। अब मैंने कहा जो ना इनका ब्लड टेस्ट ले लो, जो मर्जी हो बताना मत, मतलब कि ये है, क्योंकि हमारे यहां पहले टीबी था, अब तो टीबी खत्म हो गया देश से, अब कैंसर है। हमारे यहां अगर किसी को कैंसर है उसका नाम नहीं लेते, कैंसर का बीमारी का, वो एक दूसरे को ऐसे बता दें उसको तो वो बीमारी है जिसका नाम नहीं लेते, मतलब मुझसे नाम नहीं लेते। उन लोगों में काम करके मैं आया हूं, मुझे पता है। WHO बहुत अच्छा काम कर रही है यहां पे। WHO के 3 बड़े जो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटीज आई है यहां पे, डॉक्टर बेस हैं, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर विकास छाबड़ा, ये बहुत दुनिया में जाते होंगे, ये बहुत दुनिया के सभी देशों में जहां गरीबी इलाका जाते होंगे। मैं भी आपको वही चीजें बता रहा हूं कि इलाज तो बाद में करेंगे, पहले उनको इलाज करवाने के लिए तैयार तो करें। दे जस्ट गिव अप। हमारी तो इतनी उम्र थी 10, 50, 55, 60 को लोग उम्र मान बैठे, उम्र कि पोते का मुंह देख गया, बहुत है, इतनी उम्र होती है आजकल। तो अगर डायग्नोज हो जाए पहले तो वही उम्र पोते की शादी भी देख सकता है वो। और सरकारों ने तो ध्यान दिए ही नहीं, हेल्थ केयर उनके मैनिफेस्टो में नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, हमने हेल्थ केयर को मैनिफेस्टो में डाला। अब दिल्ली में आम आदमी क्लिनिक खुले, मोहल्ला क्लिनिक खुले, पंजाब में हमने 881 मोहल्ला क्लिनिक खोले, एमबीबीएस डॉक्टर भेजे, फार्मासिस्ट भेजे, वहां अच्छे से उनका इलाज होने लगा, फ्री में उनका चेकअप होने लगा। तो अब ये हालात हैं कि हमें जितने भी आंकड़े बताए गए कि उनका चलो ठीक है, इलाज तो चलो जैसे कहा गया कि लेडीज जाती नहीं थी या कोई लेके नहीं जाता था, तो अभी जो है हर रोज 70,000 पेशेंट इन 881 आम आदमी क्लिनिक्स में चेकअप कराने आते। चेकअप मीन्स खांसी बुखार या छोटा मोटा जो पहले क्या था, पहले 3
दिन तो हम बुखार को ये इस वैसे दे देते थे कि बुखारी है, तीसरे दिन तो जाएगा। 3 दिन जुकाम को दे देते थे, तीसरे दिन ठीक हो जाता है, छोड़ो, डॉक्टर ने यार पर्ची बड़ी बना देनी है, पैसे लग जाएंगे। अगर वो बुखार किसी और किस्म का है, टाइफाइड है या डेंगू है, तो 3 दिन उसको मिल गए एक्स्ट्रा, वो बढ़ गया, तब तक जाते थे, तब तक फिर वो बीमारी डॉक्टर के भी बस से बाहर हो जाती थी। अब क्या, हर छोटा सा कुछ सुनने में कुछ अनयूजुअल लगा, ये तो सामने 5 घर छोड़ के आम आदमी क्लिनिक है, वहां चले जाते, तो वो बताते हैं ये ठीक हो जाते हैं। इलाज से परहेज चंगा, हमारे पंजाबी में कहावत है, इलाज से परहेज अच्छा। तो वो बता देते हैं सब कुछ। तो मेरे अपने गांव में आम आदमी क्लिनिक, तो मैंने गांव वाले से पूछा कितने बंदे आते हैं, कहते हैं रोज का 200। मैं कहा अपने गांव का यार 200 बंदा बीमार होता है रोज? कहते नहीं, अपने गांव से नहीं आते, आसपास से भी आते, और दूसरे तीसरे दिन हमें टेस्ट पता चल जाता है, जो ब्लड टेस्ट, वो उसकी रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास। फिर वो हमें कहते हैं कि चलो संगरूर चले जाओ, इसका इलाज संगरूर है, संगरूर में फिर इलाज करवा लेते हैं। अभी मैं रिसेंटली कहीं एक किसानों के बीच में बैठा था, तो एक बुजुर्ग ने कहा जी मेरा 3500-3700 बिजली का बिल आ रहा था हर महीने, वो भी मेरा खत्म हो गया। मैं शुगर का मरीज हूं, 1200-1300 रुपए की शुगर की दवाई थी, वो मुझे आनंद क्लिनिक से मिलती है, मेरा तो 5000 रुपये बच गया। वो कहते 10 लाख रुपए वाला जो अभी आप शुरू कर रहे हो हेल्थ योजना, किसी को भी, हर एक को, कोई फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं, सिर्फ आपको आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना चाहिए, आप अस्पताल जाइए, इलाज करा के वापस आ जाइए, बाकी हिसाब सरकार करेगी। इतना इजी शायद दुनिया में कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। तो वो कब लागू होगा? मैंने कही दो क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया, उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहा है, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लीवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। इस बात से कितना इलाज होगा, तो बीमारी डरती है। इलाज के लिए अगर उसके पास है सब कुछ ना, तो बीमारी भी डरती है। तो मेरे पास आंकड़े पड़े हैं सारे, अब सब कुछ व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, पर्ची भी नहीं रखनी पड़ेगी, कोई दवाइयों की लिस्ट, कोई दवाई कब लेनी है, याद करानी है, भूल गया दवाई लेना, ये काम करने अपने भूल जाते हैं कई बार, तो उनको याद कराने में सब कुछ व्हाट्सएप पे कर दिया हमने। दिस इज अ ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट एक्चुअली। हेल्थ केयर में ड्यूटी बनती है हमारी, लोगों की सेहत की चिंता करना, ख्याल रखना, चिंता करना। एक और जो हिडन मेडिकल लाइन के सभी लोग हैं, जो हिडन हमें एक आप समझिए फायदा हो रहा है या हिडन एक बेनिफिट मिल रहा है, वो ये है कि जो 70,000 हर रोज आते हैं उनमें से 25-30 हजार के ब्लड टेस्ट होते होंगे। हमें ये पता चल रहा है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कि कौन से इलाके में पंजाब में कौन सी बीमारी ज्यादा फैल रही है। हेपेटाइटिस सी के कितने आते हैं, शुगर के कितने आते हैं, अनीमिया के कितने आते हैं, ब्लड में क्या क्या आ रहा है। तो इससे हम एक डाटा हमारे पास इकट्ठा हो गया, वहां हम उस एरिया में हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बना सकते हैं उस एरिया। जैसे बॉर्डर का एरिया, वो बेल्ट जो है वहां पानी खराब है, उसमें इवन पानी में आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, यूरेनियम भी पानी में वहां पे फाजिलका अबोहर में मिलता है, पानी में यूरेनियम। बहुत से गांव ऐसे हैं, WHO वालों को मैं कहूंगा कि वहां जाके देखना, ऐसे भी गांव हैं जहां बच्चा पैदा होने से पहले टॉयज की चिंता नहीं होती, व्हीलचेयर लेनी पड़ती, क्योंकि बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, पानी खराब है, हैवी मेटल्स हैं पानी में। 5-6 साल के बच्चे बच्चियों के बाल सफेद हैं, 5-6 साल के बच्चियां खासतौर पे जो दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं, अपने बाल काले करके स्कूल जाते हैं। हर घर में व्हीलचेयर मिलेगी आपको। तो WHO को इस पर ध्यान देना चाहिए। और वो बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर जो है वो जाते 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 पाकिस्तान जाके वापस फिर आ जाता है सतलुज। उधर से भी चमड़े की फैक्ट्रियां बिल्कुल उन्होंने उसके किनारे लगा दी, सब वहां से आके तो उनके पत्तन में नीचे ग्राउंड लेवल पे चला गया। आप ऐसे उनके घर से नल पे पानी भरोगे, 5 मिनट के बाद वो पानी काले रंग का हो जाएगा, वो पीना पड़ रहा है उनको। अब चाइल्डलेस कपल्स की गिनती बढ़ रही है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उस इलाके में कि पानी का प्रबंध किया जाए। बहुत गहरे पे 400 फुट 500 फुट में पानी ठीक है, हमने 2-4 गांव में पायलट करके देखे। तो मतलब वहां जाके तो लगता ही नहीं कि ये पंजाब है, हंसता खेलता गिद्दे बंगड़े वाला पंजाब। वो तो लगता है किसी इमरजेंसी वार्ड में आ गए किसी हॉस्पिटल के। इस पे हमें काम करना पड़ेगा।
सरकारी अस्पतालों पर विश्वास बढ़ रहा है। कल तक विश्वास ही नहीं था कि वहां इलाज हो जाएगा। MRI एक्सरे मशीनों में तो कबूतरों के हाल में थे। आप क्या उम्मीद कर सकते वहां से? और डॉक्टर ने जो पर दवाई लिखनी है बाहर से लाओ, और बाहर वालों के पास सेटिंग है। अभी हमने क्या कर दिया, मशीनें भी सब कुछ नया कर दिया सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तहसील हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स को कह दिया, SMOs को, CMOs को, आप दवाई बाहर से नहीं लिखोगे, आप हमसे मांगोगे, हम दवाई दे देंगे। अगर लिखनी भी पड़ी तो वो दवाई है नहीं है, रियल एस्टेफियर कोई ऐसी टैबलेट या नहीं है, वो साल्ट हमारे पास, तो मरीज को नहीं भेजोगे बाहर, तो खुद लेके आओगे। क्योंकि वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर जाता है तभी उसकी लूट शुरू हो जाती है, इसीलिए वो जाते नहीं है, छोड़ो यार। तो हॉस्पिटल पे विश्वास बनाना, सरकारी नौकरी के बिना बाकी किसी चीज पर विश्वास नहीं है पब्लिक को। ना सरकारी बस में बैठना चाहते हैं, ना सरकारी ट्रेन में, ना सरकारी सड़क पर, ना सरकारी स्कूल में बच्चा, ना सरकारी कॉलेज में बच्चा, ना सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी मांग सकते हैं बस। क्योंकि वो सेफ्टी देती है, मांगने के बाद भी सेफ्टी देती है, इस पे लिखी ना बस। बाकी किसी सरकारी, जिस चीज के सामने सरकारी आ गया उस पर यकीन उठ गया। आज से थोड़ी उठा होगा, ये 60-70 साल याद हुए होंगे तब से उठा। अब यकीन बनना पंजाब में तो हमने शुरू कर दिए। अब प्राइवेट से बच्चे निकालकर सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल हमने एमिनेंस बना दिए। स्कूल एमिनेंस हो गए तो बच्चे इधर आ गए, और पढ़ाई का लेवल हमने अप कर दिया, लैब्स बना दी। हमारे यहां इस बार पंजाब के 208 बच्चे JEE एडवांस का टेस्ट क्लियर कर गए। JEE एडवांस 800 से ज्यादा बच्चे हमारे नीट का पेपर क्लियर कर गए। 800 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे। एक लड़की आई, मैंने घर पे उनको बुलाया सम्मान करने के लिए। वो कहती, जब मैंने एडमिशन ली थी +2 में, मुझे ये पता नहीं था नीट क्या होता है। तब मुझे टीचरों ने बताया तो मैंने पढ़ना शुरू किया, वो नीट क्लियर कर गई। टैलेंट है हमारे पास, मौका तो दो ना। जो रनवे है, रनवे जहाज को उड़ाता नहीं है, रनवे जहाज को मौका देता है उड़ने का। जहाज जो प्लेन 787, 747, 737 जितने भी हैं, जब ये गेट पर खड़े होते हैं, इनके इंजन बहुत शक्तिशाली, 350 सवारियां, पैसेंजर्स, उनका सामान, लगेज, खुद 1.25 लाख लीटर के आसपास तेल, खुद का वजन लेके उड़ जाते हैं, इतनी ताकत। लेकिन जब गेट पे लगे खड़े, एयरपोर्ट के गेट पर, तो उनकी ताकत 0 होती है, क्योंकि जहाज के यहां बैक गियर नहीं होता ही, पीछे नहीं हो सकता वो। फिर एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो उसको पीछे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो जहाज को रंग नजर आ जाता है। फिर उस ट्रैक्टर को कहता है, थैंक यू वेरी मच, तू परे हो जा, अब मेरी बारी है। तब वो अपने इंजनों के सहारे रनवे से उड़ता है। ये रनवे सिर्फ मौका देता है। उसी रनवे से 25 मिनट बाद चंडीगढ़ उतरने वाला भी उड़ता है, उसी रनवे से 15 घंटे बाद शिकागो या सैन फ्रांसिस्को उतरने वाला भी उड़ता है। इंजीनियर पर डिपेंडेड है। हमारा यूथ रनवे है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स रनवे हैं, इंजन है उनके पास, लेकिन मौका तो मिलेगा। फिर जो तरक्की कर गया, फिर तो हम मास्टर कार्ड के भी CEO बन जाते हैं। फिर तो हम बोइंग में भी 45% हैं जहाज बनाने वाले इंजीनियर। फिर हम माइक्रोसॉफ्ट में भी लीड करते हैं। फिर तो मौका मिलेगा। तो मौका तब मिलेगा जब हम तंदुरुस्त रहेंगे, और तंदुरुस्ती के लिए
सरकारों को बजट जो है वो हेल्थ बजट हमारा बहुत बढ़ गया। हमने दूर दूर से गलियां नालियां 70 साल से चल रही, सरकार गली ऊंची उठा देती है, लोगों के घर नीचे हो जाते हैं, लोग अपना घर ऊपर उठा लेते हैं, गली नीचे हो जाती है, फिर मांग आती है, सरकार फिर गली ऊंची उठा देती है, घर फिर नीचे होते हैं, लोग कहते हैं घर और ऊंचा कर लेते हैं। ऐसे ऐसे चल रहा है। क्या करें 70 साल से? किसी ने कोई हॉस्पिटल के बारे में, कॉलेज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में कभी नहीं सोचा। पैसे लेने मेरे पास जब मैं एमपी बना तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा यार, मन को सुकून मिलेगा। तो अभी 2-3 महीने पहली एमपी लेड की पहली किस्त आई तो मैंने लिख दिया अपने सोशल पे कि पहली किस्त आ चुकी है, जिसको कोई चाहिए तो आ जाओ। तो पहले ही गांव वाले आए जो मेरी कंस्टिट्यूंसी के, कहते हैं सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत बधाई हो जी एमपी साहब। मैंने कहा बहुत बधाई हो, जीत गए जी, जीत गए। हाँ जी जीत गए। तो ग्रांट चाहिए जी गांव के लिए। मैं क्या मिलेगी? ग्रांट मिलेगी, व्हाई नॉट, आपका पैसा है, आपको मिलेगा, तो लिख के दे दो। क्या करना है, किस मकसद के लिए चाहिए? 3.5 लाख चाहिए जी, 3.5 लाख मिल जाएगा, लिख के दे दो। मुझे शमशान घाट की ना जो दीवारें हैं ऊंची उठानी है सर। मैंने कहा क्या आपको अपने गांव के मुर्दों पर यकीन नहीं है कि वो कहीं रात को घर ना आ जाएं, बड़ी मुश्किल से तो छोड़ कर आए वहां पे। मैंने कहा यार ऐसी चीज के लिए ग्रांट मांग रहे हो? जो बाहर वाले अंदर जाना नहीं चाहते, जो अंदर वाले बाहर आ ही नहीं सकते। मैंने कहा लाइब्रेरी बना दें आपके गांव में, कोई महिला क्लिनिक में कोई दवाइयों का सेंटर खोल दे, कोई आरओ फिल्टर वाटर पानी का प्लांट लगा दे, बच्चों के लिए फर्नीचर दे दे, बैठने के लिए स्कूल में एम्बुलेंस दे दे, सोलर लाइट्स लगवा दे। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना प्यार से, शांति से, सुकून से सुना और मैं आपका आभारी हूं। आई एम योर होस्ट और पंजाबी मेजबानी के लिए जाने जाते हैं, तो आपकी जो सेवा हम कर सकेंगे यहाँ वो हम करेंगे। बहुत 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 पंजाब की धरती पे आने के लिए शुक्रिया। जिंदाबाद रहो, आबाद रहो। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले